हेलो दोस्तों। और जिसके लिए लोगों ने इतना हाइप बनाया, इतना शोर मचाया, यार उस मैच ने कितना बोर करा और कितना दिमाग खाया। भाई साहब, एक्सपेक्टेड नहीं था, या एक तरीके से कहूँ एक्सपेक्टेड ही था। इतना हाइप, इतनी बातें, बट फिर वही ढाक के तीन पात। यार इरफान पठान ने एक लाइन बहुत ज़बरदस्त बोली है, क्या हाल है पड़ोसियों। तो मैं इसी लाइंस पे अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा। वेलकम टू ड्यू फैक्टर। और यार आज संडे ना, बड़ा बोर हो गया। मतलब सोचा तो ये था कि पाकिस्तान के जो पॉज वाले बॉलर हैं वो पॉज करेंगे और इंडिया फंसेगा और थोड़ा क्लोज गेम जाएगा। बट यार इससे बेटर तो एसोसिएट टीमों ने खेला है। आई थिंक पाकिस्तान वॉज नॉट अप टू द मार्क टुडे। जिस तरीके की क्रिकेट उन्हें खेल सकते थे, ना उन्होंने उस तरीके की क्रिकेट खेली। सबसे पहले तो आप प्रेशर वहीं ले गए जब आपने टॉस के समय गलत डिसीजन ले लिया और इंडिया को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित कर दिया। जिस समय सलमान आगा ने ये डिसीजन लिया, मेरी आधी जो पेट में हल्की हल्की बटरफ्लाइज हो रही थी, थोड़ा थोड़ा टेंशन लग रहा था, मुझको फील हो रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आधी टेंशन्स तो मेरी वहीं ख़त्म हो गई यार। आई वॉज मेरा नर्वसनेस ख़त्म हो गया, आई वॉज रिलैक्स्ड। मुझे ये पता था कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, तो आधा प्रेशर तो वैसे ही ख़त्म हो गया क्योंकि आपको स्कोरबोर्ड चेज नहीं करना है। बहरहाल सारी बातें करेंगे। और आई गेस बहुत सारे पिछले 2 दिन से हमने वीडियो भी नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारी टीमें हमारी जो हैं वो सुपर 8 में जाने के लिए फंस फंस आ गई हैं। इस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो और पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे। आई गेस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भाई साहब जो हाइप बनाया था, जितना शोर मचाया हुआ था, मैं तो सोच रहा था यार कि पता नहीं पाकिस्तान क्या ही लेके आने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली एज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन, पाकिस्तान वही ढाक के तीन पात। पहले तो इतना शोर, इससे बेटर तो अब तो मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब भी बोल रहे होंगे कि भाई इससे बेटर तो बायकॉट ही कर लेते। सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। हमारे जो प्लेयर्स ने जिस तरीके से, जितनी कूलली इस मैच को हैंडल किया, आई एम रियली रियली, उनके लिए तो एक ज़ोरदार तालियां बनती हैं। और देखो, इंडिया अपने स्टांस पे बिल्कुल क्लियर है, नो हैंडशेक विद पाकिस्तान। तो हाथ मिलाने लायक ही नहीं हो। अबे हाथ उनसे मिलाया जाता है जो थोड़े बराबरी के हों, थोड़े फाइट दें, कुछ मैच बनाए। यार तुम तो पहली बॉल से तुम्हारी हालत खराब हो रखी थी। वो तो हमारा बेचारा अभिषेक शर्मा, उस बेचारे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। बेटा अगर वो ठीक होता ना, तो ये जो 175 रन बने ना, ये 175 की जगह 225 होते। भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो हमारे इनके कप्तान साहब हैं मिस्टर आगा जी, आगा जी बड़े खुश हुए पहला ओवर डाल के कि आउट ऑफ सिलेबस मैंने बॉलिंग करा दी है। बेटा वो बीमार आदमी था, इसीलिए जल्दी आउट हो गया। अगर वो फुल फ्लो में होता ना, जैसे फ्लो में था, तो बेटा आगा जी तुम भी टंग गए होते पहले ओवर के अंदर ही। बट हैट्स ऑफ, आई थिंक मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि ईशान किशन, ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। गाइस जो बैटिंग वो आदमी कर रहा है, जो लड़का वो बैटिंग कर रहा है ना, दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस। और आपको मानना पड़ेगा, उन्होंने पहले 10 ओवर में प्रेशर ही नहीं आने दिया। इनफैक्ट आधा प्रेशर ले लिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जब इंडिया ने अपनी इनिंग्स स्टार्ट करी है, तो अगर मैं बात करूं पहले 10 ओवर में, तो पहले 10 ओवर में इंडिया का स्कोर था 92। तो आप लगा लीजिए अगले 10 ओवर में कितने रन बनाए। अगले 10 ओवर में इंडिया ने 83 रन बनाए हैं।
पाकिस्तान ने सोचा कि हमने कमबैक मार लिया है। तो बेटा 175 रन बनाने पड़ते हैं। आपके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर होंगे, आपके पास मिस्ट्री बॉलर होंगे, आपके पास दुनिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर होगा, लेग स्पिनर होगा, बट बैटिंग किसी को तो करने आती पड़ेगी। जब आपका टॉप ऑर्डर पहले 5 ओवर में ही खत्म हो जाएगा तो मैच तो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद तो बस सब चेज ही हो रहा था, और फैक्ट यही है। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड थिंक कि क्या उनको 4 नंबर पे इस तरीके की बैटिंग चाहिए जैसी बाबर आजम कर रहे हैं, या उनको एक एक्सपेक्टर बैट्समैन चाहिए जैसा कि फ़खर जमान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले इंडिया की बैटिंग पे आ जाते। सो आई थिंक यहाँ पे इंडिया आज मुझे लग रहा था कि संजू से कंटिन्यू करेगा। शोर मचा हुआ था, अभिषेक शर्मा ये, अभिषेक शर्मा वो, अभिषेक शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे। सूर्या ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपने बोल रहे हो तो खिला लेंगे। आई थिंक इंडिया में भी थोड़ा सा प्रेशर था कि अभिषेक शर्मा को खिलाना, उनको पाकिस्तान के लिए प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने अभिषेक को खिलाया। मुझे नहीं दिखा उनकी बैटिंग में कि वो 100% रिकवर कर गए, क्योंकि सुपर एट्स आर अप्रोचिंग। आई थिंक नमीबिया वाला मैच आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ठीक हैं, ही इज़ फिट, तो क्योंकि यार एक बात मैं बताता हूँ, स्टमक इन्फेक्शन जो होता है ना वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। मतलब उसमें आदमी का ना, जब पेट खराब होता है ना आदमी का, तो बॉडी से वाटर लॉस बहुत होता है, और जब वाटर और सॉल्ट लॉस होता है ना तो बॉडी में वीकनेस बहुत होती है। तो उससे रिकवरी करके मैच में आना और मैच के लिए फिट होना और फिर मैच में आके तगड़े रन बनाना इजी नहीं होता। उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे देखना होगा, आई थिंक कैप्टन्स को। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पावर प्ले तो इंडिया ने अच्छा ही खेला, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारे ईशान भाई। भाई उस लड़के ने प्रेशर को आने ही नहीं दिया। पहले विकेट के बाद उसने दूसरे ओवर में जो रख के मारा है, जो रख के मारा है हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को पाकिस्तान के, भाई साहब वहीं से गेम स्टार्ट हो गई थी उनकी। उनका जो नर्वसनेस था वहीं ख़त्म हो गया था ईशान का। ईशान ने पहला ओवर बहुत आराम से वॉचफुली खेला, और शायद वहाँ पर इंडिया का एक ही रन बना था। बट उसके बाद जो अगला ओवर आया, अगले 3 ओवरों में इंडिया ने लगभग कितने मारे हैं, 24, और अगले 3 ओवर में इंडिया ने 29 रन मारे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि किस हिसाब से ईशान ने बैटिंग की है उसके बाद। आई थिंक वो बिल्कुल फ्रीली खेल रहे थे, और आप डिफरेंस भी देख लेते जब ईशान खेल रहे थे और जब बाकी बैट्समैन खेल रहे थे, कितना डिफरेंस था। ईशान बिल्कुल बिल्कुल फ्री होके, और पॉइंट यही था कि ईशान ने कोई एक्स्ट्रा वेगेंट शॉट मारने की कोशिश नहीं की। जो बॉल उनके पाले में आई उसी को हिट किया उन्होंने। और अपने मैन ऑफ द मैच के डिस्कशन में भी उन्होंने यही बात बोली थी कि मैं बैट बॉलर को ये चांस देता हूँ कि वो मुझे ऑफ साइड पे बॉल कराएं और मैं रूम लेके उसको खेल दूँ। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्ले, ही इज़ ट्राइंग टू प्ले ऑन। और कल आज तो ईशान ने जो एक रिवर्स स्वीप मारी थी, बाय गॉड मज़ा ही आ गया था। वो रिवर्स स्वीप पे जो चौका मारा है उन्होंने, मज़ा ही आ गया था वो तो देख के। आई थिंक उसके बाद जब ईशान गए, इंडिया का स्कोर उस टाइम था लगभग 89 रन था। दैट वाज इन द 9th ओवर जब ईशान गए। वहाँ से आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ, सूर्या वाज प्लेइंग इन फ्री फ्लो, बट तिलक वर्मा बहुत फंसे हुए खेल रहे, बहुत, या तो बहुत प्रेशर ले रहे हैं या फिर उनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है बैटिंग, कुछ तो रीज़न है। एंड आई गेस वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर वो भी फ्लो में खेलते जाते तो शायद सूर्या पे उतना प्रेशर नहीं आता और इंडिया 20-25 रन और ऐड कर लेता। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान है,
लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका को खेलेंगे, जब हम वेस्ट इंडीज़ को खेलेंगे, वहाँ पर ये डिफरेंस आ जाएगा। बिकॉज सुपर एट में जो अब दिख रहा है मुझको, ये दो टीमें तो हमारे पाले में आ रही हैं, और एक टीम का जो डाइसी है वो है जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम आएगी। वो कल परसों के उस पर भी हम आएंगे, तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो कमिंग बैक टू तिलक वर्मा, आई थिंक वो एक बड़ा ही डिसाइसिव पीस है। हालांकि देखिए, तिलक वर्मा इज प्लेइंग व्हाट विराट कोहली यूज्ड टू डू, बट फर्क ये है कि विराट कोहली बाद में बहुत जल्दी, मतलब वो अगर खेलते थे लंबा, या तो वो आउट हो जाते थे। अगर आउट नहीं हुए तो वो लंबा खेलते थे, और लंबा खेल के एंड में फिनिश करते थे अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश करते थे, द वे ही डिड इन द लास्ट इनिंग्स इन वर्ल्ड कप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तिलक को यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा कि जिस तरह से वो लोग वो खेल रहे हैं, इट्स ओके, ही इज हेल्डिंग वन एंड टुगेदर। आप इसी से हिसाब लगा लीजिए कि जो पार्टनरशिप हुई है अ, हमारी सेकंड विकेट की, उसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो तिलक वर्मा के उस टाइम जब ईशान आउट हुए हैं, तब स्कोर कुछ नहीं था, ज़्यादा नहीं था, 10-11 रन बनाए हुए थे उन्होंने। 88 इंडिया का स्कोर था जब ईशान आउट हुए हैं, और ईशान आउट हुए हैं 77 बना के। तो आप लगा लीजिए 10-11 रन, मैं ज़्यादा और बनाए नहीं थे उन्होंने ज़्यादा। तो आई थिंक अगर ये तो ईशान थे तो इंडिया पे प्रेशर नहीं आया। आप ये सोचिए, अगर इस जिस तरह से तिलक खेल रहे थे, हालांकि थोड़ा सेंसिबली खेल रहे थे, स्ट्राइक ज़्यादा उनको दे रहे थे, अगर वो फंस जाते उस टाइम, सिंगल भी नहीं निकाल पाते बाई चांस, तो ईशान पे बहुत प्रेशर आ जाता है। एंड आई थिंक दैट वुड हैव उनका विकेट, वो विकेट उनका जो गिरा, दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ क्रैम्प्स। जब उन्हें क्रैम्प आया, और क्रैम्प के बाद वो उनका मोमेंटम टूट गया, ब्रेक लंबा हो गया। क्रैम्प की जो रिकवरी के लिए उन्होंने फिजियो विजियो को बुलाया, उससे थोड़ा सा ब्रेक लंबा हो गया, और उनका इसी वजह से कंसंट्रेशन मोमेंटम टूट गया। अदरवाइज वो लड़का अगर खेलता रहता अगले 2-3-4 ओवर, तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ इंडिया 200 से ऊपर फिनिश करता बहुत आराम से। क्योंकि अगर जिस तरह से वो खेल रहा था ना, बाकियों को फिर आके मारना ही था। एंड आई थिंक वहीं पर थोड़ा सा इंडिया फंस गई थी। ये कोई अगर अच्छी टीम होती, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ होती, साउथ अफ्रीका होती है, और इन दैट केस इंग्लैंड या न्यूजीलैंड होती, तो दे वुड हैव कम बैक हेयर, थोड़ा प्रेस करते, सिंगल डबल्स कम करते। आई थिंक वो एक फैक्टर जो था वो इंडिया को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम हो क्या रहा है उनके साथ। जिस समय ईशान किशन खेल रहा था, ही वॉज लिटरली टॉइंग विद द बॉलर्स। और आप देखिए, इतना हाइप बनाया हुआ था उस्मान तारिक का, जितनी देर ईशान खेला है उसको बॉलिंग नहीं करवाई है उन्होंने, जबकि ही इज़ एन ऑफ स्पिनर, ही इज़ एन ऑफ स्पिनर। और लेग ब्रेक गुगली डालते हैं, वो जो डालते हैं भगवान जाने क्या डालते हैं, बट उसको बॉलिंग पे नहीं लाए, क्योंकि उनको पता था जिस तरह ईशान खेल रहा है वो उनके चीथड़े उड़ा देगा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान कभी एग्रेसिव दिखा ही नहीं पूरे मैच में। बहरहाल चांस की बात थी कि ईशान का कंसंट्रेशन हुआ, वो बॉल बिल्कुल सीधी डाल दी सैम आयूब ने, और ईशान ने थोड़ा रूम देके उठाने की कोशिश की, और वहीं वो आउट हो गए। सूर्या, आई थिंक ही विल प्ले लाइक दिस ओनली, ही विल बाइंड द इनिंग्स टुगेदर, और वो 110-120 के स्ट्राइक रेट से एंड तक जाएंगे, और उसके बाद फिनिश करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बड़े से। ये स्ट्रैटेजी लग रही है उनकी। तिलक वर्मा को आई थिंक ही हैज़ टू वर्क अपॉन, ही रियली हैज़ टू वर्क अपॉन। बहुत फंसे फंसे लग रहे हैं 24 बॉलों पे, पिछले 3 मैचों में भी 25-30 रन, तीनों मैचों में इतने ही रन बनाए हैं उन्होंने। आप पिछले मैच में देख लीजिए, उस हमने 25 रन उस मैच में बनाए थे, उससे पहले मैच में भी 25 रन ही बनाए थे। तो रन तो बना रहे हैं, बट जब फिनिश करने की बात आ रही है, जब थोड़ा सा उड़ाने की बात आ रही है, तो फंस रहे हैं। एनी हाउ, उसके बाद तिलक आउट हुए, हार्दिक आए। हार्दिक को तो आते ही हैज़ टू स्टार्ट दी ऑनस्लॉट टू पुट पाकिस्तान अंडर प्रेशर।
वो देखिए ग्राउंड बड़ा है और वहाँ अगर आपने बॉल ठीक से टाइम नहीं की तो आउट ही होना था। तो हार्दिक भाई के लिए नो रिग्रेट्स, क्योंकि ही केम बैक स्ट्रांगली वाइल ही बॉल्ड। एंड आई थिंक इंडिया का ये स्ट्रैटेजी तो पहले ही क्लियर था कि हार्दिक विल बी देयर फ्रंट लाइन बॉलर इफ अर्शदीप विल नॉट प्ले। और शिवम भाई, आई थिंक ही वॉज वेरी अनलकी। वो जो लास्ट बॉल पे अक्षर की विकेट गिरी ना, अगर वो रन आउट नहीं होते ना अपने दुबे भाई, तो बेटा छक्का ही था उस पे भी। ये बता रहा हूँ मैं, इंडिया 180 पार कर जाता। जिस तरह से दुबे भाई खेल रहे हैं ना भाई, ही इज़ द मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन वी आर टॉकिंग इन इंडियन लाइनअप। भाई वो बंदा आता है, 15 बॉलें खेलता है, 25-30 रन मारता है और चला जाता है। अगर उसको बोलते हैं भाई तुम बॉल करा दो, तो बॉलिंग में आके विकेटें ले जाता है। ही इज़ अ रियली रियली important cog in the Indian batting lineup when it comes to batting as well as bowling. आप सोचो, हमारे कोहली साहब ने इस लड़के को, हार्दिक का सेकंड ऑप्शन चूज किया था। ये आरसीबी में भी खेले, बट इनको जो एक्चुअली बनाया है वो माई भाई ने बनाया है, एम एस धोनी। स्पिन बैशर कहता हूँ मैं इनको, ही इज़ द स्पिन बैशर। और जो टांग टांग के उन्होंने छक्के मारे हैं भाई साहब, छक्का खाली हाली की एक ही मारा है, बट इतना रख के छक्का मारा था। कल के मैच में, परसों के मैच में भी ऐसे ही किया था उन्होंने, नमीबिया वाले में। बहुत अच्छे से वो बॉल को, स्पिनर को रीड करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो मैं आपसे बात करना ही भूल गया, हमारे मिस्टर पॉज, मिस्टर मिस्ट्री, मिस्टर उस्मान तारिक। अब इनकी अगली तारीख क्या पड़ेगी भगवान जाने। इंडिया के साथ तारीख जब भी पड़ेगी ना भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। बहुत क्लियर है ये बात तो। इंडिया इज नॉट स्केर्ड ऑफ उस्मान तारिक। भाई साहब इंडियन बैट्समैन ने हाथ से पड़ा है उस बॉलर को, हाथ से। और इतने स्टिल थे वाइल ही वाज लोडिंग हिज रन अप, कि वो कितना मर्जी पॉज ले ले भाई, तू ले ले, तू रुक जा, तू खड़े होके बॉल करा दे। हमने बहुत खेला है गली क्रिकेट, इंडिया में बहुत खेला जाता है गली क्रिकेट, खड़े खड़े भट्टा बॉलिंग बहुत लोग कराते हैं। तो आई डोंट थिंक इंडिया को कहीं भी प्रेशर था। जब 100, मुझे एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद इंडिया 190 तक पहुंच जाएगी, बट लास्ट में थोड़े विकेट्स गिर गए। और बट इंडिया ने एज यूजुअल फिनिश किया उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ। और लास्ट ओवर में फिर इंडिया ने, थैंक्स टू रिंकू एंड टू समवॉट शिवम, की एक अच्छा फिनिश किया। और 175 रन का टारगेट था। मुझे लगा था उस स्टेज पे कि पाकिस्तान सेंसिबली खेलेगा तो शायद ये मैच बन जाएगा, बट भाई साहब वो तो ऐसा खेल रहे थे जैसे 250 स्कोर चेज कर रहे हो। भाई आते ही साहिबजादा फरहान, सैम आयूब, उसके बाद उनके कप्तान साहब, तीनों ने बड़ा ही केयरलेस और यूजलेस शॉट खेला। बुमराह को आते ही एक छक्का पड़ गया था, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई देखो, पड़ोसियों ने खास तौर से, देखो बुमराह को फिर मार दिया। भाई वो बुमराह है, उसे पता है जो छक्का पड़ा था ना वो भी मिस टाइम ही था। वो तो भाई बल्ले आजकल इतने जोरदार होते हैं कि एज भी लगता है ना तो सीधा बाउंड्री पार ही जाती है। तो ये बातें तो जो हमारे पड़ोसी करते हैं ना सोशल मीडिया पे, कि बुमराह को आज भी छक्का पड़ गया, भाई अगर वो छक्का पड़ा ना तो उसी ओवर में 2 विकेटें भी निकाल दी तुम्हारी। एंड आई गेस गेम तो वहीं ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद तो एकेडमी का इंटरेस्ट था कि हमारे जो बाबर जी हैं वो कितने देर तक टिक पाएंगे। और उनकी भी जो कंडीशन थी, मिजरेबल कंडीशन है, उनसे रन तो आ नहीं रहे थे उनके, तो उनकी मिजरेबल कंडीशन को भी हमने जल्दी एंड कर दिया। भाई साहब 7 बॉलों पे 5 रन बना के गए हैं। आई थिंक उनसे बेटर तो उस्मान खान खेल गए, जिन्होंने शुरू में थोड़ा टाइम लिया और बाद में थोड़ा खींच रहे थे वो। बट इंडिया ने कभी भी पैनिक बटन प्रेस नहीं किया, जो पाकिस्तान पहले ओवर से प्रेस करके बैठा हुआ था। और जहाँ पार्टनरशिप थोड़ी बहुत लगती थी इंडिया, वही एक स्टेज पर लग रहा था इनके 100 भी नहीं होंगे। अगर वो वरुण की बॉल जो थी लास्ट में, वो अगर रह जाती नीचे तो भाई साहब
खत्म था इनका 97-98 पे ही ऑल आउट, और हैट्रिक ले जाता हमारा वरुण चक्रवर्ती। तो भाई साहब ये टीम को ना अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए, ये जो पाकिस्तान से आवाजें आती रहती ना, 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन, वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन तीन दफा दुबई में ये रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों, क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। आई थिंक अब इनकी उम्र हो गई है, अब कोई मैच नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान अभी भी 17वीं सदी का T20 क्रिकेट खेल रहा है, और जब तक इनके पर्ची प्लेयर चलते रहेंगे आई डोंट थिंक दे विल गेट अ रियल टैलेंट। एंड आई थिंक इस बात पे तो मैं ऑस्ट्रेलिया को भी बोलूँगा, ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी T20 स्ट्रैटेजी को रिवर्क करना पड़ेगा। दे आर द बिगेस्ट हब फॉर सेकंड बेस्ट T20 लीग इन द वर्ल्ड। BBL, इतना पैसा खर्च होता है, आई थिंक इतना फैन फॉलोइंग है ऑस्ट्रेलिया में, लोग इतना देखते हैं, इंडिया में भी लोग फॉलो करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिटी, वहाँ से कोई क्वालिटी क्रिकेटर आ ही नहीं रहा है इनके पास। अब आप देखो कि मिचेल मार्श इंजर्ड हुए हैं, तो कवर कौन आ रहा है? स्टीव स्मिथ। मतलब स्टीव स्मिथ, कैन यू इमेजिन बॉस, स्टीव स्मिथ इज अ IPL डिस्कार्ड। IPL में लोग नहीं खिलाते उनको T20 में, क्योंकि वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। आई एम नॉट श्योर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट T20 में किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैक्सवेल और स्टोइनिस से आगे क्यों नहीं बढ़ती है टीम। भाई मैक्सवेल और स्टोइनिस कब से खेल रहे हैं, कब से? बड़ा ही अनथिंकेबल है। एंड शायद मैं इस बात को अलग से डिस्कस करने वाला था जब ग्रुप्स में डिस्कस करता, बट आई गेस कि करनी बड़ी ज़रूरी है कि कल जो हमारे मैच हैं उसमें सुबह के जो मैचेस हैं वो तो एकेडमिक इंटरेस्ट वाले ही हैं। कल हमारे 3 मैच हैं, अफ़गानिस्तान, UAE और इंग्लैंड और इटली और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। तो इंग्लैंड और इटली आई डोंट थिंक कोई एक गेम बनेगा। अफ़गानिस्तान और UAE तो एकेडमिक इंटरेस्ट वाला गेम है बॉस। अफ़गानिस्तान भी बाहर है, UAE तो वैसे ही बाहर है। इंग्लैंड और इटली, ये गेम कह सकते हो यूरोपियन डर्बी है, बट दोनों टीमों में कोई मैच नहीं है। आई थिंक इंग्लैंड ये मैच जीत लेगा और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, वेल दिस कैन बी ग्रेट मैच, अच्छा मैच हो सकता है ये, और ये होना भी पालिकेले में है, प्रेमदासा में नहीं है, और वहाँ का विकेट अच्छा है, बैटिंग के लिए अच्छा है वो विकेट। तो आई गेस वहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा बैटिंग करता है तो ही वो श्रीलंका से जीत पाएगा, बिकॉज श्रीलंकन स्पिन बॉलिंग विल टाइटन द स्क्रूज। वो लोग ख़त्म कर देंगे इस बैटिंग लाइनअप को, खेल नहीं पाएंगे। उनके पास तीक्ष्णा है, उनके पास कमिंदु मेंडिस है, उसके बाद देन दे हैव विलालगे, और कप्तान श्रीलंका भी बॉलिंग करा लेते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहरहाल यही था, टेबल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे। 5 मिनट और बात करूँगा मैं। तो पहला भाई देखो, ग्रुप A के अंदर तो बहुत क्लियर हो चुका है, इंडिया तो क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 के लिए, और इंडिया ने करना ही था। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो हवा बना के सोशल मीडिया बेचता है, हमारा ब्रॉडकास्टर बेचता है, आई थिंक ब्रॉडकास्टर को भी अब समझ आ जाना चाहिए कि दोनों टीमों में कोई मैच नहीं है, और आप बिना बात अपने ऊपर भी प्रेशर बनाते हो, ICC पे भी प्रेशर बनाते हो, और आई थिंक इनको ऑर्गेनिकली मिलने दो इन टीम्स को, और उस तरीके से ना आइडिया, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्टेस्ट में मज़ा आएगा। नहीं मिलते हैं तो ना मिले यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास और टीमें हैं खेलने के लिए।
आप पैसा बनाने के चक्कर में एक मतलब पूरा दिन खराब करते हो। अब मैं तो आधे लोग तो आज मैं सुन रहा था, आधे लोग कह रहे थे यार बारिश हो जाए, अच्छा बारिश हो जाए यार। बारिश हो जाती तो क्या होता, एक एक पॉइंट हो जाता, पाकिस्तान को भी एक, इंडिया को भी एक। इंडिया ने वैसे ही क्वालिफाई कर जाना था, पाकिस्तान जो है वो भी ऑलमोस्ट, हाँ पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको बता दूं। अच्छा हाँ, इस पे एक बात मैं और करना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तान से जो दोस्त है ना, वो सोशल मीडिया में बड़ा शोर मचाया था इन्होंने लास्ट ईयर 2025 में, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। हमने दुबई का अपना घर बनाया था दुबई को, और इन्होंने शोर मचाया था जी दुबई की पिचेस तो इनके हिसाब से हैं, और इन्होंने तैयारी उसी तरीके से टीम चूज कर रखी है और ये मैच जीत जाएंगे। और हवा भी यही बना रहे थे। बट भाई, चाहे पिच अपनी हो, चाहे ग्राउंड अपना हो, चाहे सरकमस्टांसेस एंड कंडीशंस आपके फेवर में हो, खेलना तो पड़ता है आके ग्राउंड। अगर आप खेलोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? एंड फैक्ट यही है कि आप इंडिया को आज की डेट में दुनिया के किसी भी ग्राउंड पे खिला लो, और उनको चाहे पाकिस्तान से खिला लो किसी भी ग्राउंड पे, आप बोलोगे ना कि इनको आइसलैंड के ग्राउंड पे जाके भी हराना है, इंडिया हरा देगा। इनको मिट्टी के ग्राउंड में हराने के लिए बोलोगे ना, इंडिया हरा देगा। तो भाई, क्योंकि दोनों टीम्स में कोई कंपैरिजन ही नहीं है स्किल का। अब ये एक्चुअली बात जो है ना, वो प्रेशर हैंडलिंग की भी नहीं रही है। आज आप देख रहे थे इंडियन प्लेयर्स कितने कूल थे यार ग्राउंड में, मतलब कोई प्रेशर था ही नहीं उनके ऊपर। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ हमारे कैप्टन से यार, सूर्य। इतना तो यार रोहित शर्मा भी नहीं होता था, इतना कूल तो रोहित शर्मा भी नहीं था, धोनी भी नहीं था यार। वो बंदा हर समय स्माइल होती है उसके फेस पे। चौका भी पड़ गया ना, बस इशारा करता है, कोई नहीं तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, चिल बस। भाई इतना कूल तो मैं धोनी के टाइम पे भी नहीं रहा था, जितना सूर्या के टाइम देख के लगता है मुझे कूलनेस। हमारा कप्तान जो है ना T20 में बहुत कूल है। बट एक प्रॉब्लम है मुझे यार, हमारे कोच साहब मुस्कुराते ही नहीं है। आप यार दिल निकाल के रख दोगे, उसके बाद भी नहीं मुस्कुराते। एक्सप्रेशन देखने थे जब उनको, जब हार्दिक आउट हुआ और जब तिलक वर्मा आउट हुए बैक टू बैक बॉल पे, उस आदमी ने लिटरली मुंह से गाली भी बकी है यार। बट आई गेस व्हाट व्हाट गोज वेल एंड्स वेल। हो गया ख़त्म मैच, एंड आई थिंक आज सूर्या ने तो बोल दिया। उनसे पूछा गया था पोस्ट मैच कि बॉस क्या आपको लग रहा है आगे का। कहते हैं यार आगे की आगे देखेंगे, आज तो हम जाके थोड़ा इन्जॉय करेंगे, अपनी टीम में थोड़ा मज़े करेंगे, होटल जाएंगे, और कल हम वापस जाके जब अहमदाबाद पहुंचेंगे तब देखेंगे हमें क्या करना है। एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। ख़त्म मैच, आगे क्या करना है आगे देखेंगे, अभी मज़े करेंगे। और आई थिंक यही स्पिरिट से अगर इंडिया खेलती रही ना, आई एम 200% श्योर ये वर्ल्ड कप इंडिया ही आ रहा है। और इस बार हिस्ट्री जो हमारे रोहित भाई ने बोला है ना कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, वो होने वाला है। 200% होने वाला है बॉस, होने वाला है। सो कमिंग बैक टू टेबल्स, इंडिया तो क्वालिफाई कर ही गया है। यूएसए इज एट नंबर 2। ब्रेकिंग न्यूज़, यूएसए इज एट नंबर 2। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा नमीबिया से, भाई यार इन्हें मैच हरा दो। अपनी ए ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए वाली गेम ले आओ, और यार इन्हें मैच हरा दो। अगर ये हार गए ना भाई, इतनी लस्सी होगी ना इनकी, इतनी लस्सी, कोई हद नहीं है। चांसेस तो देखो कम है पाकिस्तान नमीबिया से हार जाए, लेकिन भाई पता नहीं लगता, ये तो यूएसए जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। तो भाई अगर नामीबिया जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट खेला, बॉलिंग जैसी उन्होंने कराई, अगर उन्होंने इनको पहले बैटिंग करा के वैसी बॉलिंग करा दी ना बॉस, ये मैच फंस जाएगा। एंड किस दिन है ये मैच? ये मैच है इनका, 1 मिनट रुको, कब है मैच पाकिस्तान से इनका? पाकिस्तान से 18 तारीख को है, और ये कहाँ पर है? ये एसएससी में ही है, और ये दोपहर का मैच है। तो भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये देखना पड़ेगा, दिस नीड्स टू बी वर्कड आउट, एंड आई एम श्योर अगर ये तमीज़ से काम करेंगे इस चीज़ पे,
तो भाई कुछ बन सकते हैं चांसेस यूएसए के क्वालिफाई करने के। यूएसए के लिए मदद हो जाएगी अगर नमीबिया ने हरा दिया पाकिस्तान को। तो इंडिया का बहरहाल अगला मैच जो है वो है नीदरलैंड्स के साथ, और ये भी 18 तारीख को ही है, शाम का मैच है, अहमदाबाद में है। पाटा विकेट मिलेगा भाई, अच्छा मैच बन सकता है, वो भी इंडिया की बैटिंग के लिए अच्छा हो सकता है। इंडिया के तो आज को लूप होल्स जो थे वो मैंने डिस्कस कर ही लिए। चलो नेक्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में भाई कल का मैच बड़ा क्रूशल है, और जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका वाला मैच बड़ा क्रूशल है। यही तो मैच डिसाइड करेगा कि दो टीमें कौन जाएंगी, क्योंकि श्रीलंका 4 पॉइंट पे है और सेकंड नंबर पे जिम्बाब्वे है। अगर कल ऑस्ट्रेलिया हार गया तो ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाएगा लिटरली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 ही पॉइंट पे है, एक मैच जीत के 4 पे ही आ सकता है। जिम्बाब्वे के पास अभी भी 2 मैच है, तो एक भी जीत गया तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो चांसेस हैं कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने के। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आई थिंक आयरलैंड और ओमान तो ऑलरेडी बाहर हैं इस टूर्नामेंट से, सो नथिंग टू से। इसके बाद हमारा आज वेस्ट इंडीज़ ने एक और मैच जीत लिया नेपाल से, एंड नेपाल का वर्ल्ड कप यहीं पे ख़त्म हो गया। बट आई थिंक लड़कों को थोड़ा सा अपलॉड तो करना चाहिए कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है इन एंड आउट। वेस्ट इंडीज़ ने एक ही विकेट खोया तो सिंगल हैंडली जीत गए वो लोग, और आई थिंक इस टीम पे नज़र रखनी पड़ेगी। दे कैन बी रियल गेम बैशर। इंडिया के ग्रुप में आने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक इनका कॉन्टेस्ट जो है ना वो स्पिन टू विन वाला हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। वो हम जब सुपर 8 में पहुंचेंगे फाइनली तभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स कम बैक टू द अदर ग्रुप नाउ। सो बेसिकली ग्रुप सी का तो यही हाल है। ग्रुप डी में अगर हम देखें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं थी। कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और क्लियरली दिख गया कि साउथ अफ्रीका इज़ द सेकेंड बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आई थिंक वो एक अकेली टीम है जो, एक उनका अफगानिस्तान से हिकअप्स था, अदरवाइज बहुत ही स्मूथ उन्होंने बैटिंग की, गेम को डीप जाने ही नहीं दिया उन्होंने। और माकरम जैसे बैटिंग कर रहे हैं भाई, बहुत चांस है कि साउथ अफ्रीका विल एंड अप वन ऑफ द फाइनलिस्ट। जो टीम ये खेल रही है, दे आर वेरी डेंजरस टीम। सो डी फैक्टर में तो बस यही है आज की डेट में। और आप कमेंट्स में डालिए और बताइए कि आपका आज का फेवरेट मोमेंट क्या था और क्या आपको अच्छा लगा आज के मैच में। और मेरा वीडियो अगर आपको फिर पसंद आया हो तो बस मैं बहुत क्लोज हूँ 50 सब्सक्राइबर्स टच करने के। आई एम स्टिल सिटिंग एट अराउंड 17-18 सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे। अगर आप लोग मेरी हेल्प करते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और बस अगर करोगे तो लाइव आना शुरू करूँगा, और आप बहुत लाइव आऊँगा तो आप लोगों की जो है क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, जो भी आपके क्वेश्चन सब यहीं पे आंसर होंगे। और यहाँ बात बिल्कुल अनफिल्टर्ड होगी, डोंट वरी, बहुत साफ बात करेंगे। और आई थिंक यही है मेरे पास। सो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप गिविंग योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस।